नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो ज़रूर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, आज हम पेपर जो लेकर आए हैं वो है आईबी में जो सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका हम पेपर डिस्कस करेंगे। 24 मार्च 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था। इससे पहले हम 3 शिफ्ट का पेपर डिस्कस कर चुके हैं जो 23 मार्च को हुआ था, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और आपके पास भी कोई क्वेश्चन पेपर होता है तो gkfs25@gmail.com पे भेज सकते हैं और इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि पारंपरिक लोक संगीतकार हैं मांगनियार और लंगा। दो नाम है मांगनियार और लंगा, ये किस राज्य से संबंधित हैं? तो देखिए, पारंपरिक जो लोक संगीतकार मांगनियार और लंगा ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा, राजस्थान सही आंसर हो जाएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में किसने इतिहास रच दिया है और राष्ट्रीय खेल यानी कि नेशनल गेम्स 2022 में स्वर्ण पदक जीतने के लिए सब 13 सेकंड जो है टाइम इन्होंने लिया है और दौड़ने वाली जो है पहली भारतीय महिला बन गई है। तो ज्योति याराजी इसका सही उत्तर होगा, करेक्ट आंसर ए सही होगा। इन्होंने जो है नेशनल गेम्स 2022 जो हुआ कहाँ पर, तो गुजरात में हुआ था, तो इसको भी ज़रूर ध्यान रखना है कि नेशनल गेम्स जो है 36वें नंबर का कहाँ गुजरात में हुआ, गुजरात के 6 शहरों में। और वहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश की ज्योति याराजी कहाँ की है, तो आंध्र प्रदेश की है ज्योति याराजी ने महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में जो है इतिहास रच दी है। और कितना, तो सब 13 सेकंड का इन्होंने टाइम लिया है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि भारत के 36वें, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है कि भारत के 36वें राष्ट्रीय खेलों में किस टीम ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं? तो यहाँ पर सर्वाधिक स्वर्ण पदक प्राप्त किसने किया, तो सर्विसेज की टीम ने प्राप्त किया, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मेडल टैली यहाँ पर देख लीजिए कि सर्विसेज ने कुल मिलाकर 61 गोल्ड मेडल के साथ 128 पदक जीता। महाराष्ट्र का देखिए 39 गोल्ड है, लेकिन इसका पदक जो है सर्विसेज से ज़्यादा है, तो गोल्ड मेडल के आधार पर मेडल टैली बनती है। तो 140 पदक जो है महाराष्ट्र जीत कर जो है सेकंड पोजीशन पे, हरियाणा यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे रहा 38 गोल्ड मेडल और 116 पदक के साथ। इस तरह से आप देख सकते हैं, कम से कम टॉप 3 तो ज़रूर याद रख सकते हैं। और अपना राज्य का जो है, अगर पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको अपना राज्य का पोजीशन भी याद रखना होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि नीति आयोग ने यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो 17 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखा गया है में से 13 में से विस्तारित जो है एसडीजी इंडिया इंडेक्स का निर्माण कर दिया है। यानी कि नीति आयोग जो है वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसको 2030 तक पूरा करना है, उसमें से 13 में विस्तारित एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो है का निर्माण कर दिया है। तो यूएनए का निम्नलिखित में से कौन सा एसडीजी लक्ष्य जो है एसडीजी इंडिया इंडेक्स में छोड़ दिया गया है? तो देखिए जो जिसको छोड़ दिया गया है तो उसमें एसडीजी का जो लक्ष्य है 12 उसको छोड़ दिया गया। अब देखिए 12वां लक्ष्य कौन सा है, तो यही जो है आपको गोल 17 याद रखने हैं। इसमें 12वां देखिए आप देख सकते हैं रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन को छोड़ दिया गया है एसडीजी इंडिया इंडेक्स में। तो पहला देखिए नो पॉवर्टी है, दूसरा जीरो हंगर है, तीसरा गोल है गुड हेल्थ एंड द वेलबिंग, चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा जेंडर इक्वलिटी और छठा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। इस तरह से 13वां देखिए क्लाइमेट एक्शंस, 14वां जो है लाइफ बिलो वाटर, 15वां जो है लाइफ ऑन लैंड। इस तरह से आप 17 गोल याद रख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि एक पवित्र केंद्र के रूप में सांची की स्थापना का श्रेय मौर्य सम्राट अशोक को जाता है। अब देखिए मौर्य किस वंश से संबंधित थे, अशोक सॉरी तो मौर्य वंश से। तो आपको ध्यान रखना है कि अशोक मौर्य वंश के प्रतापी राजा थे और इन्होंने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इन्होंने सांची की स्थापना की, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है, ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है, जिसको तीसरी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था, स्थापना किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने रेडियो आवृत्ति विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र को मनुष्यों के लिए संभवतः कैंसरकारी के रूप में वर्गीकृत किया। यानी कि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर जो है इन्होंने रेडियो आवृत्ति विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र को मनुष्य के संभवतः कैंसर के लिए जो है जिम्मेदार ठहराया है। तो मोबाइल फ़ोन की कैंसर जन रेडियो आवृत्ति को किस श्रेणी में रखा है? तो समूह 2A में रखा है, 2A में रखा है, जो मोबाइल से जो यहाँ पर रेडियो फ्रीक्वेंसी निकलती है उसको। तो इसको ध्यान रखना है, समूह 2A में रखा गया है। और देखिए क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2021 के अंत में भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 1.39 अरब।
तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा, 1.39 अरब। क्वेश्चन है कि देखिए, इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर यानी कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो 2021 में सिर्फ कितनी थी? तो 25% थी। तो इसको भी ध्यान रखना है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो यानी कि जितने लोग जो हैं काम करने के इच्छुक हैं और उसमें से कितने लोग जो है काम पे लगे हुए हैं, तो मात्र 25% ही लगे हुए हैं। यानी कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो 25% ही है। कि किसके रिपोर्ट के अनुसार? तो इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार। देखिए, क्वेश्चन है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC शॉर्ट में बोलते हैं, के बाद HCFC 141B सबसे शक्तिशाली ओजोनकारी जो है, ओजोन को क्षयकारी रसायनों में से एक है। यानी कि कुल मिलाकर बोला जा रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद एक नया आ चुका है HCFC 141B, जो कि ओजोन को क्षय करने में ज़्यादा जो है यहाँ पर योगदान करता है। तो HCFC का फुल फॉर्म क्या है? तो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि लोक नृत्य रूप गौर मारिया। तो गौर मारिया जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो छत्तीसगढ़ का है गौर मारिया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर आवश्यक एमिनो अम्ल है, क्योंकि इसे मानव शरीर द्वारा बनाया जा सकता है? तो देखिए, गैर आवश्यक है, ये ज़्यादा आवश्यक नहीं है, एमिनो अम्ल है। तो प्रोलीन इसका सही उत्तर होगा, प्रोलीन सही आंसर है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है? तो सबसे वीक एसिड कौन सा है? तो एथेनोइक एसिड इसका सही उत्तर होगा, एथेनोइक एसिड इसका सही आंसर है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि बच्चों में आहार में किस विटामिन की कमी के कारण जीरोप्थैल्मिया हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से। तो विटामिन ए की कमी से देखिए रतौंधी भी होता है, और बच्चों में इसकी कमी अगर हो जाती है तो जीरोप्थैल्मिया रोग हो जाता है। क्वेश्चन है कि 2020-21 में नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड पर भारत का समग्र स्कोर कितना है? तो 66 का रहा था, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि किस शास्त्रीय नृत्य की मुद्रा को करण कहा जाता है? तो करण किस जो है शास्त्रीय नृत्य की मुद्रा को कहा जाता है? तो भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है? यानी कि तरंगदैर्घ्य आपसे पूछा है, यानी कि तरंग की लंबाई यानी कि तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक इसमें से है तो सूक्ष्म तरंग यानी कि माइक्रोवेव की है इन दिए गए किरणों में, एक्स किरण, अवरक्त किरण और परावैंगनिक किरण। तो सूक्ष्म किरण की ज़्यादा है तरंगदैर्घ्य की लंबाई। आप देख सकते हैं, तो देखिए इधर से अगर जाएंगे तो यानी कि आपको राइट से लेफ्ट जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ते जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर कॉस्मिक रे है, उसके बाद गामा, फिर एक्सरे, फिर देखिए अल्ट्रावायलेट, फिर यहाँ पर देखिए विजिबल लाइट है, फिर इंफ्रारेड, फिर देखिए माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के बाद यानी कि दिए गए ऑप्शन में से माइक्रोवेव का यहाँ पर वेवलेंथ सबसे ज़्यादा था, तरंग की लंबाई। तो इस तरह से, और उल्टे डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगा। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो यानी कि कॉस्मिक रे की फ्रीक्वेंसी इन दिए गए सब में ज़्यादा है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि बैठ कीची भारत के किस लोक संगीत का रूप है? तो बैठ कीची जो है किस जो है यहाँ पर किस लोक संगीत का एक रूप है? तो देखिए लावनी का एक रूप है बैठ कीची। अब लावनी कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है। ये भी आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र का लोक नृत्य है लावनी, और इसी का एक जो है लोक संगीत का रूप है बैठ कीची। क्वेश्चन है कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो मध्य प्रदेश कर रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था। तो इसको देख सकते हैं, और इसका यहाँ पर पूरा ब्यौरा है कि पहला खेलो इंडिया यूथ गेम 2018 में दिल्ली में हुआ, दूसरा जो है वो 2019 में पुणे महाराष्ट्र में हुआ, तीसरा गुवाहाटी असम में हुआ, चौथा 2021 में हुआ पंचकुला हरियाणा में, और इसको पोस्टपोन करके फिर हुआ 2022 में। देखिए फिर 2022 का हुआ 2023 में जनवरी 30 से लेकर 11 फरवरी तक भोपाल मध्य प्रदेश में। और देखिए पहले जो है एडिशंस में फर्स्ट हरियाणा रहा, दूसरे और तीसरे में महाराष्ट्र फर्स्ट पे रहा, फिर देखिए चौथे में हरियाणा आया, और फिर 5वें में महाराष्ट्र जो है टॉप कर गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र हरियाणा ही अपना जो है पोजीशन जो है बदल रहा है। तो इस तरह से देख सकते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी के संदर्भ में एक जीव जो तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला को सहन कर सकता है, यानी कि अब ऐसा जीव बताना है जो तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला को सहन कर सकता है, तो उसे जो है इरिथर्मल बोला जाता है, यानी कि तो कृत्रिम बोला जाता है इरिथर्मल। इसको सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि कैडमियम प्रदूषण से वातस्फीति यानी कि इम्फाइसीमा रोग होता है। इम्फाइसीमा रोग होता है यानी कि वातस्फीति रोग होता है, तो किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़े को, यानी कि लंग्स को प्रभावित करता है। तो लंग्स इसका सही उत्तर होगा, फेफड़े को। क्वेश्चन है कि वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इसको ध्यान रखना है। तो इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर, इसका सही होगा। और संविधान में 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको जो है लाया गया और 122वें नंबर का बिल था। तो संविधान में 122वें नंबर के बिल के द्वारा 101वां संविधान संशोधन 2016 में जो है लाया गया था। इसके तहत जो है जीएसटी जो है इम्प्लीमेंट किया गया और 1 जुलाई 2017 से लागू हो चुका है। तो इस तरह से 1 जुलाई को जीएसटी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन है कि किसान संगठन अखिल भारतीय किसान सभा, तो देखिए अखिल भारतीय किसान सभा, तो इसको भी ध्यान रखना है किस वर्ष स्थापना की गई थी? तो 1936 में स्थापना की गई थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा, 1936 में। अब देखिए क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2022 में आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2022-23 के लिए भारत को सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान, जो कि पहले 7.4% रखे था, उसको 6.8% कर दिया, यानी कि फोरकास्ट जो है घटा दिया है भारत के यहाँ पर जो है सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को। तो 6.8 इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप की साक्षरता दर जो है कितनी थी? तो 91.85% जो है लक्षद्वीप की जो है यहाँ पर साक्षरता दर थी। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 91.85%। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की जो है दाहिने किनारे की सहायक नदी है? तो इस तरह से अगर सिंधु नदी अगर आ रही है तो इस तरह से दाहिने किनारे से इधर से आपको आ जाती है, तो ये हुंजा रिवर इसका सही उत्तर होगा। तो हुंजा इसका जो है दाहिने किनारे की सहायक नदी है, जबकि झेलम, जास्कर और ब्यास जो है बाहिने किनारे की है, यानी कि तो इसको ध्यान रखना है बायां किनारा का। अब देखिए विधानसभा के पास जो है कितने अगर बहुमत हो जाती है तो राष्ट्रपति को विधान परिषद बनाने या भंग करने के लिए कह सकती है। देखिए विधानसभा के पास अगर 2/3 अगर बहुमत हो जाती है कि अगर बिल पास करती है कि विधानसभा में कि विधान परिषद हमको बनाना है, अगर 2/3 से पास हो जाती है तो राष्ट्रपति को बोल सकती है कि जो है यहाँ पर जो है विधान परिषद जो है बना सकती है या नहीं, या भंग कर सकती है। तो 2/3 जो है बहुमत इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि विधानसभा की वाद विवाद यानी कि डिबेट और कार्यवाही को विनियमित करने के लिए कौन उत्तरदायी होती है? तो रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तो अध्यक्ष यानी कि स्पीकर इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुडुचेरी का लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो पूछा जा रहा है, तो किसका? पुडुचेरी का। तो सेक्स रेशियो 1037 इसका सही उत्तर होगा, 1037 सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि 1927 में भारतीय व्यापार समुदाय यानी कि इंडियन बिजनेस कम्युनिटी के द्वारा किस व्यवसाय यानी कि बैंकिंग संगठन, तो फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी? कब? 1927 में। तो इंडियन बिजनेस कम्युनिटी के द्वारा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना, फिक्की की स्थापना 1927 में की गई थी। क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण किस वर्ष जो है हजारीबाग जेल से भाग गए थे? तो देखिए हजारीबाग जेल से कब भागे थे? 1942 में। 1942 में भागे थे और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए थे। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21, तो देखिए इतने बार पूछे गए हैं, तो अनुच्छेद 21 में क्या है? तो पर्सनल जो लाइफ एंड डिग्निटी के साथ जो है जीना यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण जो है अनुच्छेद 21 में है। और 21A में अगर बात करते हैं तो राइट टू एजुकेशन इसमें रखा गया है 21A अनुच्छेद में। तो इसका आंसर होगा डी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अध्याय संसद के संविधान के बारे में बात करता है? तो अध्याय इसका दूसरा, चैप्टर 2 में जो है संसद के संविधान के बारे में बात करता है। क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही किस भाषा में होती है? तो देखिए इसमें जो है लोग कंफ्यूज होते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों होगा, लेकिन इसका जो है एक गलत है,
आंसर होगा सिर्फ अंग्रेजी में कार्यवाही होती है, उसके बाद जो है इसको ट्रांसलेट करके अदर लैंग्वेज में किया जाता है, लेकिन कार्यवाही अंग्रेजी में होती है। क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का कौन सा जिला भारत का सबसे कम आबादी वाला जिला है? तो दिबांग घाटी इसका सही उत्तर होगा। दिबांग वैली का जो यहाँ पर जनसंख्या है वो सबसे कम आबादी वाला जिला है 2011 की जनगणना के अनुसार। और अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जो है जनसंख्या घनत्व है, मात्र 17 जो है प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का ताप विद्युत केंद्र यानी कि थर्मल पावर स्टेशन है? तो देखिए शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट, शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट कहाँ पर है? तो एमपी में है। तो एमपी इसका सही उत्तर होगा, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि रिलायंस के द्वारा जो है बनाया गया है। रिहंद ताप विद्युत केंद्र इसका सही होगा, जो कि कहाँ पर है? आपको ध्यान रखना है, रिहंद ताप विद्युत केंद्र ये पिपरी सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में यूपी में है। जबकि तिरोदा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। और तालचेर सुपर ताप विद्युत केंद्र भी उड़ीसा में है। तो देखिए शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट मध्य प्रदेश में, रिहंद ताप विद्युत केंद्र ये आपको उत्तर प्रदेश में, तिरोदा थर्मल पावर प्लांट महाराष्ट्र में, जबकि तालचेर सुपर ताप विद्युत केंद्र उड़ीसा में है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 149। तो देखिए 148 में क्या है? तो ये आपको CAG से रिलेटेड है। तो CAG के यहाँ पर नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तें अनुच्छेद 148 में है। जबकि 149 में क्या है? तो CAG की कर्तव्य और शक्तियाँ जो है दी गई है। तो C इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 149 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में सब बड़ी संख्या में बदलाव के कारण भारतीय संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, जो कि 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। तो 1976 का जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसको जो है लघु संविधान भी बुलाया जाता है। तो 42वां इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष के अंत तक कन्नौज पर अपना आधिपत्य बनाए रख सका? तो गुर्जर प्रतिहार इसका सही उत्तर होगा। तो गुर्जर प्रतिहार जो है यहाँ पर त्रिपक्षीय संघर्ष के अंत तक जो है कन्नौज पर अपना आधिपत्य जो है बनाए रख सका। क्वेश्चन है कि एक उत्पादन फलन में कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है? तो देखिए भूमि है, पूंजी है, श्रम है, जबकि उत्पादन जो है इसका फलन नहीं है उत्पादन का। तो इसको भी ध्यान रखिए। और देखिए मुगल साम्राज्य के दौरान जब्ती प्रणाली में, तो एक जब्ती प्रणाली हुआ करती थी मुगल साम्राज्य में, जिस भूमि पर लगातार खेती की जाती थी तो उसको पुलाज नाम दिया जाता था। तो पुलाज इसका सही उत्तर होगा। तो ध्यान रखिएगा, पुलाज इसका सही आंसर होगा। तो देखिए 40 क्वेश्चन थे, मैंने एक एक करके सभी डिस्कस किए। और भी पेपर इस चैनल पे लगातार डिस्कशन होते रहेंगे और एक अच्छा माध्यम है आपको जनरल अवेयरनेस मजबूत करने का। तो इसको एंजॉय करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।